नमस्कार, मैं राजेश, सिटी न्यूज़ के फाउंडर। औरंगाबाद की कहानी, लोगों की जुबानी, ये धारावाहिक, ये एपिसोड बहुत ही लोगों ने इसको सहारा। आज इस कड़ी की हमारे जो चीफ गेस्ट, जाने माने वरीय अधिवक्ता रसिक बिहारी जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। मैं रसिक बिहारी जी को अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ आप आए सर। आज हम लोग औरंगाबाद की कहानी रसिक बिहारी जी के जुबान सुनना चाहेंगे। प्लीज़ सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें सर। सर नमस्कार, आज आप मेरे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो हमारी एपिसोड है, औरंगाबाद की 50 साल पूरे हुए हैं, उस स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर आज के हमारे अतिथि रसिक बिहारी जी के साथ औरंगाबाद की कहानी, रसिक बिहारी जी की जुबानी। तो मैं सर अब आपसे चर्चा करूंगा। मैं इनके बारे में आप लोग को बता दूं, इन्होंने LLB मगध यूनिवर्सिटी से किया। 79 में LLB की पढ़ाई की है। बचपन से ही बहुत मेधावी रहे अपने परिवार में। मैं इनके बारे में और ब्रीफ करूं, इनके चाचा औरंगाबाद बार एसोसिएशन के बहुत ही वरीय अधिवक्ता और औरंगाबाद लोगों के मार्गदर्शक, और उस यहाँ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं औरंगाबाद के। उनके लाडले भतीजे रसिक बिहारी जी जो 1970 में LLB करते हुए चाचा जी के अपने पद चिन्ह पर, इन्होंने भी 1980 में बार एसोसिएशन औरंगाबाद ज्वाइन किया। और फिर मैं आगे बताता हूँ इनके बारे में। 1982 में 1982 में यंग लॉयर एसोसिएशन के फाउंडर रहे, और इनके साथ आज जो दिल्ली बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मनन मिश्रा, उनके साथ इन्होंने इस एसोसिएशन को खड़ा किया, और आज पूरे देश में युवा वकील का उसका फ़ायदा ले रहे हैं। इन्होंने ऐसे बहुत कम औरंगाबाद बार एसोसिएशन में होंगे जो दो टर्म सेक्रेटरी रहे। 1985-86 में ये सेक्रेटरी रहे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन औरंगाबाद का। इन्होंने काफ़ी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया बार में, जिससे औरंगाबाद के युवा अधिवक्ता को उसको फ़ायदा मिल सके। उसमें हाई कोर्ट से भी जजेस को, जस्टिस को इन्होंने बुलाए। फिर औरंगाबाद का जो हार्ट ऑफ सेंटर बोला जाता है रमेश चौक, उस ट्रस्ट के भी ये मेंबर हैं। और रमेश जी का जो वहाँ मूर्ति लगा हुआ है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एट प्रेजेंट इनकी जो सबसे बड़ी है, औरंगाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि औरंगाबाद की कहानी, लोगों की जुबानी। तो आप सर औरंगाबाद के बारे में कुछ हमें वृतांत में बताएं कि कैसे आपके चाचा जो रमेश बाबू, एक यहाँ के सीनियर एडवोकेट थे, और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वो काफ़ी गोल्ड मेडलिस्ट, उनको 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में मिला हुआ था। तो आगे आप रमेश बाबू के बारे में थोड़ा चर्चा करें प्लीज़। रमेश साहू बहुत मेधावी थे शुरू से ही, और परिवार में उस समय पढ़ने लिखने का बहुत वातावरण नहीं था। लेकिन अपने बड़े भाई से, जो हमारे सबसे बड़े चाचा थे, उनसे लड़ाई कर कर के उन्होंने पढ़ना लिखना अपना शुरू किया, चालू किया, और शुरू से वो फर्स्ट रहे जी। और लास्ट में उन्होंने लॉ में सर ज्वाला प्रसाद गोल्ड मेडल भी उन्हें प्राप्त हुआ। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जब आंदोलन हुआ, जब 1962 में जब चीन ने अटैक किया भारत पर, उस समय उन्होंने अपना गोल्ड मेडल जो था, उन्होंने भी सरकार को जो है सुदान कर दिया था जी। तो ऐसे सपूत औरंगाबाद में जन्म लिए। हाँ, बहुत बहुत। और रमेश साहू तो सारे संगठनों के, जैसे कॉलेज था, स्कूल था, लायंस क्लब था, सबके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहते थे जी। और सच कहूँ तो मैं औरंगाबाद का जो पूरा जो सेटअप, उसमें वकीलों का ये बहुत बड़ा योगदान शुरू से ही रहा जी। और अभी भी जैसे सिन्हा कॉलेज हुआ तो त्रिपुरारी बाबू ने बनाया जी।
वो भी पर अधिवक्ता थे। अधिवक्ता थे त्रिपुरारी बाबू, बहुत अच्छे अधिवक्ता थे जी। यहाँ के, बल्कि वो रमेश बाबू के गुरु थे अच्छा। त्रिपुरारी बाबू। और तो और फिर टाउन स्कूल, राष्ट्रीय विद्या मंदिर वगैरह सब बिल्कुल अधिवक्ताओं का ही बनाया हुआ। मतलब औरंगाबाद में जो शिक्षा का जो बुनियाद हुआ उसमें हाँ, अधिवक्ताओं का हाँ, बहुत बड़ा योगदान रहा, हाँ, और जिसमें अब त्रिपुरारी बाबू, हाँ, रमेश हाँ, बाबू और सब भी। सब सब लोग रहे। जी। और फिर अभी जो संस्कृत विद्यालय जो खुला तो भी अधिवक्ता के द्वारा खोला गया। ये थे कुशी के थे रहने वाले, जी। लक्ष्मी नारायण लाल या क्या कुछ उनका नाम था, उन्होंने उसको बनाया था। और अभी भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान में चल रहा है वो भी एक अधिवक्ता के ही द्वारा जैसे उसको जैसे किया गया, जी। मैंने उसके चेयरमैन है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। कि शुरू से अंत तक अभी तक अधिवक्ताओं का जैसे मतलब सहयोग मिलते चला आ रहा है। तो सर अब एक बताएंगे कि औरंगाबाद आप 80 से आप औरंगाबाद बार एसोसिएशन ज्वाइन किया, आप यहाँ से, उस समय का औरंगाबाद और अभी के औरंगाबाद में क्या आप पाते हैं? अब उस समय औरंगाबाद और अभी के औरंगाबाद में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले तो मैं जब आया था तो उस समय 80 में तो मुझे लगता है कि गाड़ियाँ भी जो थी या फ़ोन भी जो थे लिमिट थे बहुत कम। लेकिन अब तो बहुत भारी भीड़ हो गया, फ़ोन भी बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि मोबाइल का ज़माना भी हो गया। उस समय कुछ नहीं था, कुछ गिनती के फ़ोन होते थे, बिल्कुल हम डायल करते थे, उससे 20-25 लोगों के यहाँ उसमें फ़ोन रहता था। लेकिन अब तो बहुत बड़ी संख्या सबके पास फ़ोन है नहीं, और भीड़ हो गया है शहर में। और सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं कहूँ आपसे, जी सर। तो उसमें हाथ में अंतर अब क्या हो गया है कि ये औरंगाबाद में होटल नहीं था, एक अच्छा होटल जिसको कहा जाए जाके खा कर बैठा जा सके। एक टूरिस्ट आया तो औरंगाबाद आया ये अथी के दिनों में, क्या नाम है, ये बरसाती गर्मी के दिनों में, तो बोले कि भाई मुझे ठहरना है किसी होटल में। वो होटल तो था ही नहीं कहीं, तो किसी तरह से उसको बंगला वगैरह में जो था तो उसी में ठहराया गया। लेकिन बोला कि उड़ा के जब जगह जिला बन गया और यहाँ होटल तक नहीं है कहीं, तो वही स्थिति थी। लेकिन आज तो औरंगाबाद बहुत विकास कर गया है, होटल में भी, एजुकेशन में भी, बैंक में भी, उद्योग में भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। शहर का बहुत विकास भी हो गया है। जैसे सर शिक्षा में आप बता रहे हैं कि अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है औरंगाबाद में, जितने भी सिन्हा कॉलेज है और भी जितने स्कूल कॉलेज खुले हैं उसमें अधिवक्ताओं का बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। योगदान है। तो एक तो सर चलिए अच्छा है, जहाँ शिक्षित लोग होंगे तो वो जगह विकसित होगा। जैसा बोला जाता है कि किसी घर में अगर एक मदर शिक्षित हो जाती है तो पूरा घर विकसित हो जाता है। तो जैसे 1980 में आप देखें तो आप सर कुछ ऐसा औरंगाबाद का, कि औरंगाबाद का नाम कैसे पड़ा सर, इस पर आप कुछ अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं? तो औरंगाबाद का नाम तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले से ही चला आ रहा है सर। इस पर मैं नहीं कह सकता कि कैसे इसका नाम पड़ गया। जी जी। तो ये सब हमारे मित्र हैं, परमेंद्र जी ने इस पर किया है, शोध किया है, इस पर तो वही बतलाएंगे आपको। जी, औरंगाबाद की कहानी कैसे हुई औरंगाबाद का नाम पड़ा। लेकिन ये है कि बार एसोसिएशन के संदर्भ में या वकीलों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि एसडीओ कोड जो है उसकी स्थापना 1865 में होगी। गया से औरंगाबाद का सब डिवीजन था औरंगाबाद, और गया डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा 1965 में 1965 नहीं 1865। अच्छा 1865 में एसडीओ कोड किया हाँ, यहाँ व्यवस्था हो गया था। और 1915 में तो यहाँ मुंसिपल कोर्ट भी आ गया था। 100 वर्ष तो होने जा रहा हो गया है। अब हम लोग भी जैसे इसको 100 वर्ष पूरा हो गया तो हम लोग भी इसे शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं औरंगाबाद बार एसोसिएशन का। अच्छा, ये तो चलिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और आप उसके प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन का, तो मुझे लगता है कि बहुत धूमधाम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सारे इंस्टीट्यूशंस को सबको इनवाइट किया जाएगा, उसमें सारे लोग आएंगे, जस्टिस भी सारे लोग रहेंगे, बहुत तरह के लोग रहेंगे जी। स्मारिका निकलेगा। एक मैंने पहले भी एक सेमिनार किया था और 2 दिनों का हुआ था, जिसमें हमारे सीनियर हैं जोगेंद्र बाबू जी, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें भी था। अभी भी मैं हमारे अभिभावक से रहते हैं तो उसमें उनका लेख भी उनका उसमें निकला हुआ था, हाउ टू बी गुड लायर्स, उनका लेख था जो मेरे पास है जी। तो मैंने फिर कहा है कि फिर एक लेख आप दें तो बोलेंगे अच्छा ठीक मैं दूंगा। अच्छा सर ये बताइए, औरंगाबाद धरती से कोई ऐसा जस्टिस या चीफ जस्टिस या कोई हाईकोर्ट जज हुए जो बाहर से गए हों?
औरंगाबाद बार से तो कोई मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस और चीफ जस्टिस नहीं हुए, मतलब औरंगाबाद में पोस्टेड थे, वे गए। आप खराठी के रहने वाले एक राजकिशोर प्रसाद थे, राजकिशोर प्रसाद जस्टिस हुए थे, जो खराठी गांव के जो रहने वाले जी, थे, वे जो जस्टिस थे। ओबरा के पास जो ओबरा खराटी के खराठी है, वहाँ के थे और वे जस्टिस थे। अच्छा, मतलब औरंगाबाद की भी औरंगाबाद धरती से हाँ जस्टिस जस्ट हुए। हाँ, एक सोमनाथ सोमनाथ हाँ पाठक भी थे, जो औरंगाबाद से ही थे, वो भी जस्टिस थे। अच्छा सोमनाथ पाठक जो हैं, जो औरंगाबाद की धरती से थे। जी, ऐसा सर मुझे मालूम पड़ा कि औरंगाबाद में जो बहुत ऐसे अधिवक्ता जो जन्म लिए, जो पटना हाई कोर्ट में एक बहुत अच्छे मुकाम तक गए, उस पर आपका सर क्या करना है, जिससे औरंगाबाद का नाम काफ़ी ऊंचा हुआ। हाँ हाँ, इसमें दो तीन आदमियों का नाम बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। एक तो ये राजेंद्र बाबू हुए, कृष्णा हुए, और एक अभय बाबू का भी नाम काफ़ी लिया जाता है, क्योंकि अभय बाबू पास वे जैसे कहा जाता है कि बहुत सा जैसे मतलब नहीं बिल्कुल सिंपल थे अभय बाबू, लेकिन जिस केस में तैयार हो जाते थे, तो उस केस का कहना ही नहीं रहता था। उनकी फीस भी उनकी काफ़ी ऊंची रहती थी, लेकिन मेहनत भी केस में बहुत करते थे। और हर वकील को मेरी समझ से अभय बाबू से प्रेरणा लेना चाहिए कि कितना मुश्किल से और कितनी अथी के साथ वो तैयार होते थे अभय बाबू। और तैयार होते थे तो समझ लीजिए उस केस में हारना नहीं होता था आदमी को, बिल्कुल जिस तरह से अभय बाबू हैं वो जितना ही जीतना रहता था आदमी। ऐसे इस तरह से। अभय बाबू का भी बहुत नाम था, राजेंद्र बाबू का भी हम लोग बहुत हाँ नाम हाँ, सुनते राजेंद्र थे, बाबू, खासकर हाँ शिक्षा हाँ के फील्ड में। हाँ 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 और हाँ बार सॉरी वहाँ पटना हाँ बार हाँ इसके हाँ शायद हाँ वो कुछ मेंबर या हाँ, प्रेसिडेंट बार भी थे, काउंसिल के चेयरमैन भी राजेंद्र चेयरमैन भी बाबू रहे रहे हैं। हुए हैं। राजेंद्र बाबू बहुत बड़े वकील थे, खास करके एजुकेशन के, तो मतलब बहुत बड़े वकील थे, एक्सपर्ट वकील थे, दूसरा को उनके साथ था नहीं कभी। राजेंद्र बाबू जितने बड़े थे और बहुत मिलनसार थे और बहुत अच्छे थे। मैं तो कभी बार काउंसिल जाता हूँ, अक्सर मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत उनका भाव बहुत खटकता है राजेंद्र बाबू का, जी क्योंकि राजेंद्र बाबू आज नहीं हमारे बीच में है दुर्भाग्य से, लेकिन समझ लीजिए कि स्थिति बहुत ही जी खराब है अभी बार काउंसिल का, मेरी समझ से। जी, जो राजेंद्र बाबू सिर्फ नहीं रहने से मतलब एक तरह से उन लोग को औरंगाबाद के मतलब लाल थे वो सब, लाल थे, और पूरे अभय बाबू हों, हाँ, राजेंद्र बाबू आप हों, हाँ औरंगाबाद में पैदा जरूर हुए, लेकिन वे पूरे बिहार के अधिवक्ता थे। पूरे बिहार के हाँ, अधिवक्ता। पूरे बिहार के अधिवक्ता है। हाँ हाँ और हाँ मतलब औरंगाबाद के होते हुए पूरे बिहार में पटना के अगर चेयरमैन थे बार इसका, तो मतलब पूरा रिप्रेजेंट किए। हाँ हाँ, पूरा तो ये पूरा औरंगाबाद प्रोजेक्ट। के लिए बहुत गर्व की हाँ, बात बहुत है। बहुत गर्व की बात थी। अब सर आने वाले दिन में आप औरंगाबाद को कैसे देख रहे हैं सर? औरंगाबाद में बहुत अब विकास हो गया है, औरंगाबाद बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत पहले एक कहावत कहा जाता था कि क्या बनेंगे, तो लोग आज से 20 25 30 साल पहले की बात थी, तो लोग कहा था कंडक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कि आप ठेकेदार बनेंगे। तो बहुत से लोग कहते थे कि नहीं हमें ठेकेदार ही बनना है, कंडक्टर बनना है, लेकिन आज वो स्थिति औरंगाबाद की नहीं है। कोई भी परीक्षा होती है, तो चाहे आईएएस की परीक्षा हो, आईपीएस की परीक्षा हो, या किसी भी परीक्षा हो, जी जुडिशरी की परीक्षा हो, औरंगाबाद का निश्चित रूप से अब योगदान रहता है। आज का औरंगाबाद पहले का औरंगाबाद से बहुत भिन्न है और बहुत अलग हो गया है। मतलब आपका कहना पढ़ाई में भी अब औरंगाबाद बहुत 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 अग्रणी है, बहुत क्यों नहीं कि यूपीएससी का एग्जाम हाँ हो, हाँ, बीपीएससी बिल्कुल का एग्जाम हो, समय उसमें बहुत, यहाँ के बच्चे हाँ हाँ, बहुत आगे हैं। बहुत आगे हैं। जुडिशरी में भी आगे हैं। जुडिशरी में भी काफी बच्चे हर आ रहे साल हैं। बच्चे निकलते हैं, इस साल भी निकले हुए हैं, हर साल बच्चे निकलते हैं जुडिशरी में भी। आप सर आगे औरंगाबाद में जब आप बता रहे हैं कि औरंगाबाद अधिवक्ताओं का शहर है आपके कहने के अनुसार, क्या कि जो भी शुरू में शिक्षा और जो भी औरंगाबाद में था उसमें अधिवक्ताओं का योगदान था। इनफैक्ट मैं फ्रीडम फाइटर भी कोई सर ऐसा हुए जो आपके बार से कनेक्टेड थे, जो देश की आज़ादी में उनकी भूमिका हो? हमारे चाचा ही थे, रमेश बाबू थे, फ्रीडम फाइटर थे जी वे भी फ्रीडम फाइटर थे, रमेश बाबू थे। फिर ये एक और एडवोकेट थे, वो रामजन्म बाबू थे, वो भी फ्रीडम फाइटर अच्छा, थे। वो भी फ्रीडम हाँ, फाइटर थे। फिर रामजन्म बाबू जो बेरी से जो बिलोंग बेरी से करते आते थे। थे। फिर सरजू बाबू थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब जो देश की advocate- आज़ादी में हाँ, औरंगाबाद के लोगों की बहुत बड़ा योगदान हाँ, रहा। बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि देश के पहला जो बनना था एमपी एमएलए वगैरह, तो उस समय भी औरंगाबाद के एडवोकेट ही थे। सरजू बाबू थे जो गोह से जीतते थे, प्रवर्त बाबू थे औरंगाबाद से जीतते थे। अच्छा, ये सब पहला ही जो चुनाव हुआ विधानसभा का, पहला दूसरा सब में वही लोग थे।
एमएलए भी थे, और अब रमेश साहू भी एमपी थे। जी तो जी। और सर आप अभी बार औरंगाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप सर ये बार एसोसिएशन को आपकी क्या प्लानिंग है कि सर जिसमें औरंगाबाद का विकास हो, बार की तरफ से क्या ऐसा है, कुछ योजना है चाहे कुछ है जिसमें औरंगाबाद के, जैसा बता रहे कि पहले यहाँ के जितने एमएलए एमपी होते थे सब अधिवक्ता ही होते थे, एट प्रेजेंट आप सर यहाँ बार के प्रेसिडेंट हैं, तो औरंगाबाद के विकास में अभी में सर बार का क्या योगदान है? औरंगाबाद का योगदान, औरंगाबाद का विकास में जो अधिवक्ताओं का जो योगदान है तो वह बहुत है। खास करके जैसे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला हुआ है, जिसके चेयरमैन खुद जोगिंदर बाबू हैं, जो यहाँ के सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं औरंगाबाद के जी। और हमारे वेलफेयर कमेटी के भी वे चेयरमैन हैं जो औरंगाबाद के ही हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मतलब मैंने हर विधा में, मैंने हर सेक्शन में औरंगाबाद के वक्ताओं की भूमिका। परमिंदर मिश्रा जी हैं, तो अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत जगह हैं। और ये बहुत सारे हमारे एडवोकेट्स हैं जो बहुत सक्रिय रहते हैं। जैसे अभी सर एनटीपीसी आ गया, श्री सीमेंट आ गया, लेकिन एक जमाने में मतलब कुछ दिन पहले तक माना जाता था कि सबसे ज्यादा बड़ा जो इंडस्ट्रीज है वो कोर्ट है, औरंगाबाद का कचहरी है। सही बात। और वहीं से सबसे ज्यादा बिजनेस मतलब औरंगाबाद का होता था। तो ये बात सही है? हाँ, बात पहले नहीं, मेरी समझ से अभी भी कचहरी की अहमियत है। अभी भी कचहरी के, मैं बाजार में जब तक कभी मैं जाता हूँ जैसे कोर्ट बंद रहता है तो स्ट्राइक जब कभी कोई कोर्ट हो जाता था तो लोग, दुकानदार लोग कहते थे कि सर कब आप लोग हड़ताल तोड़ेंगे। अच्छा। हमारी तो स्थिति है कि मतलब बिल्कुल हम बैठे हुए हैं। यानी आज के डेट में भी सबसे अधिक जो भीड़ है वह कचहरी के कारण होता है, क्योंकि उद्योग लगे हैं लेकिन बहुत कम है। उद्योग कारण भीड़ कचहरी कारण ही यहाँ पर। मतलब यहाँ के जो गरीबों का जो मतलब जो रोजी रोटी चल रहा है, मतलब आपके करने का मतलब है कि 70% कचहरी से चल रहा है उन लोगों का। तो बिल्कुल जो ठेला वाले फल बिल्कुल कचहरी से ही, छोटे मोटे जो लगाते हैं, रिक्शा पुलर है, ऑटो वाले हैं, कचहरी से ही चल रहा लोगों का। चलिए सर, अब आपसे मैं अब ज़्यादा, आपका समय बहुत कीमती है और मतलब आपने समय दिया। अब सर आप बताएं कि औरंगाबाद में कुछ ऐसा, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज बताएं कि आपके औरंगाबाद के ही बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, कुमार जोगिंदर नारायण सिंह ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, बगल में सासाराम में मेडिकल कॉलेज खोला, तो औरंगाबाद में सर लॉ कॉलेज खोलने का कुछ ऐसा योजना है कि नहीं? नहीं, मेरा तो प्लानिंग है और मैं कहता हूँ कि सीत योग इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसा करें ताकि हम लोग बार काउंसिल के चेयरमैन से मिलकर करके, मनन जी से जो मेरे मित्र हैं जी, मिल करके मैं उनसे बात करूंगा कि जैसे बगल में खुल गया है वहाँ सासाराम में खुला हुआ, औरंगाबाद में खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लड़के जो बाहर जाना पड़ते हैं बहुत अच्छा, और अच्छी फैकल्टी यहाँ रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा जी। बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इस खोला, मेरा एक प्रायोरिटी है कि इसको खोला जाए लॉ कॉलेज यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे है सर कि आने वाला औरंगाबाद, कल का औरंगाबाद के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं होंगी, क्या सोच होगी? हमारी शुभकामना है कि औरंगाबाद का हर जो हमारे जो नौजवान हैं, हर जो लोग हैं, बिल्कुल सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, औरंगाबाद की भलाई के बारे में सोचें, और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल शांति के साथ रहें। और आजकल थोड़ा सा जो जो सोशल मीडिया पर आता है, कुछ हेट बातें आती हैं, इस सब से थोड़ा दूर रहें लोग, और बिल्कुल कानून का पालन करें, अपोजिट पे रहें, बस यही मेरा है। और अच्छे बिल्कुल एक अच्छा करते रहें, और अच्छा मतलब मैंने एक अथी पॉजिटिव सोच करके अच्छी पढ़ाई करके और अपने परिवार का नाम रोशन करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने जैसे इंटरव्यू लिया और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालते हुए आज आप सीतियों के स्टूडियो में आए, पधारे, और आप एक जाने माने यहाँ का वकील, बार एसोसिएशन, जिससे आप बता रहे हैं कि औरंगाबाद का 75% लोग का रोजगार बार से चलता है, उसको आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और फिर मैं सर आपको स्टूडियो में इसी तरह बुलाते रहूँगा और आप अपने कीमती समय निकाल कर सर आएंगे।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू। थैंक यू सर।